क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। हमने लास्ट जो क्वेश्चन पढ़े थे उसमें भी हमारे पास होल क्यूब का फॉर्मूला था। यहाँ पे भी हमारे पास सेम मेथड अप्लाई होगा, सेम फार्मूलाज। इफ 5x माइनस 6y इक्वल्स टू 13 एंड xy इक्वल्स टू 6 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब। अगेन लास्ट क्वेश्चन में हमने जो किया था मेथड, होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। x माइनस वाई होल क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, वाई की जगह पे वाई की वैल्यू, ताकि हमने क्योंकि फाइंड क्या करना है 125x क्यूब माइनस 216 वाई क्यूब, लेकिन हमारे पास यहाँ पे अभी क्या है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसको हमने चेंज करना है इस वैल्यू के अंदर। एंड वो किस तरीके से आएगा आप यहाँ पे देखें, एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है 5x, लेकिन यहाँ पे एक्स है तो एक्स की जगह पे रिप्लेस करेंगे 5x माइनस वाई की वैल्यू क्या है 6y, यहाँ पे रिप्लेस करेंगे 6y। अब जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ वहाँ पे 5x, जहाँ पे वाई है वहाँ पे 6y। तो 5x का क्यूब 125x क्यूब, वाई यहाँ पे y का क्यूब है यानी कि 6y क्यूब 216y क्यूब माइनस 3x, एक्स की जगह पे 5x, वाई की जगह पे 6y, एक्स की जगह पे रिप्लेस करेंगे 5x माइनस वाई की जगह पे रिप्लेस करेंगे 6y। देन पुट द वैल्यू ऑफ 5x माइनस 6y विच इज़ इक्वल्स टू 13। 5x क्यूब इक्वल्स टू 125x क्यूब माइनस 6y क्यूब इक्वल्स टू माइनस 216y क्यूब माइनस 3 इंटू 5 इंटू 6 इक्वल्स टू 90 and x into y equals to 6, and then 5x minus 6y whole cube equals to 13 cube, 13 into 13 into 13 equals to 2197, 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब हम इसी तरीके से यहाँ पे लिख देंगे नीचे, माइनस 90 इंटू 6 इंटू 13 इक्वल्स टू 7020। अब हमने 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब फाइंड करना है, तो 7020 हम शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पे, 2197 के साथ ये ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब का 9217। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ x प्लस 1 ओवर एक्स इक्वल्स टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब। अगेन होल क्यूब का फॉर्मूला x क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स। अब यहाँ पे हमने xy लिखा क्यों नहीं डायरेक्ट x प्लस वाई, क्योंकि यहाँ पे x लिखेंगे एंड y लिखेंगे, ये मल्टीप्लाई होता है 3 के साथ xy, तो x की वैल्यू है x एंड y की वैल्यू है 1 ओवर x। तो हमारे पास जो रेसिप्रोकल्स होते हैं सेम टर्म्स वो कैंसिल हो जाती हैं, तो इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पे सिर्फ 3 लिख दिया, 3 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स। एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू पुट करेंगे 3, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की यहाँ पे भी वैल्यू 3 इंटू 3 इंटू 3 27, 9 ऐड हो रहा है, 27 के साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा 18। क्वेश्चन नंबर 11 में भी अगेन हमारे पास होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ पे माइनस वाला है तो हमारे पास माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, एक्स माइनस 1 ओवर एक्स होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब माइनस 3xy। अगेन एक्स की वैल्यू है एक्स, वाई की वैल्यू है 1 ओवर एक्स, तो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने नहीं लिखा यहाँ पे 3 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स। वैल्यूज पुट करेंगे 7 7, तो हमारे पास आंसर आएगा 364। नंबर 12 में भी सेम होल क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे पुट करेंगे। अब हमारे पास x प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू क्या है x की 3x एंड y की वैल्यू क्या है 1 ओवर 3x, तो x की जगह पे x की वैल्यू, y की जगह पे y की वैल्यू, प्लस x क्यूब था तो x की वैल्यू 3x प्लस y क्यूब, y की वैल्यू 1 ओवर 3x प्लस 3xy। अब याद है कि x की वैल्यू 3x, y की वैल्यू 1 ओवर 3x, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास कैंसिल हो जाएगी टर्म, सिंपल हम 3 लिख देंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 27, 27x क्यूब प्लस 1 ओवर 27x क्यूब, और ये हमने फाइंड करना, तो ये हमने पहले टर्म बना ली, बाकी वैल्यूज पुट करेंगे जो हमारे पास गिवन है, एंड देन हमारे पास आंसर आ जाएगा 110। क्वेश्चन नंबर 12 में भी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। माइनस का क्वेश्चन है, हमारे पास माइनस है फॉर्मूले में, तो माइनस का फॉर्मूला पुट करेंगे, एक्स माइनस वाई होल क्यूब, एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू रिप्लेस करेंगे विच इज़ 5x एंड वाई की जगह पे वाई की वैल्यू विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर 5x। देन एक्स की जगह पे रिप्लेस करेंगे 5x, वाई की जगह पे 1 ओवर 5x माइनस 5x वाई, एक्स की वैल्यू 5x, वाई की वैल्यू 1 ओवर 5x इंटू एक्स माइनस वाई। जो वैल्यूज हमारे पास गिवन है वो पुट कर देंगे यहाँ पे, तो हमारे पास आंसर आएगा 234। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फैक्टराइज करना है। अब पार्ट नंबर 1 है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई। यहाँ पे हमारे पास क्यूब का फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे अब होल क्यूब का फॉर्मूला नहीं। अभी देखें एक्स को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स का क्यूब माइनस वाई क्यूब, इस तरीके से। अब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, अभी तक हमने जितने फॉर्मूलाज पढ़े हैं वो एक्स माइनस वाई होल क्यूब या एक्स प्लस वाई होल क्यूब के था। अब ये हमारे पास होल क्यूब का फॉर्मूला नहीं है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के फॉर्मूलाज हैं। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का, जिसमें यहाँ पे माइनस होता है, बाकी सारी टर्म्स दोनों के साथ प्लस होता है। एंड जो हमारे पास रिमेनिंग टर्म है माइनस एक्स प्लस वाई, इसमें से हमारे पास
कुछ कॉमन नहीं आता तो हम यहाँ पे -1 कॉमन ले लेते हैं। -1 जब कॉमन लेंगे तो अंदर का साइन हमारे पास नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। देन यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स आ गई, एक ये टर्म एंड हमारे पास एक टर्म ये। इन दोनों टर्म्स में से x-y कॉमन आता है, x-y हम सेपरेटली देंगे यहाँ पे। यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, x² + x5 + y² एंड यहाँ पे हमारे पास -1 रिमेनिंग टर्म आ जाएगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8x³ - 1/27y³। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2x³ क्योंकि हमारे पास 2 × 2 × 2 8 के इक्वल होता है एंड 27 3 × 3 × 3 27 के इक्वल होता है। तो हम इसको इस तरीके से ब्रैकेट में लिख सकते हैं ताकि हम इसको क्यूब का फॉर्मूला ओपन कर सकें। यहाँ पे x³ - y³ का फॉर्मूला पुट करेंगे। x की वैल्यू है 2x एंड y की वैल्यू है 1/3y। तो हम जहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू है वहाँ पे 2x लिख देंगे, जहाँ पे y की वैल्यू है वहाँ पे 1/3y लिख देंगे। तो हमारे पास पुट करके हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 2x² 4x², 2x/3y + 1/9y²। नेक्स्ट है फाइंड द प्रोडक्ट्स यूजिंग फार्मूलाज। अब फार्मूलाज इसमें हमारे पास हमने प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं। x² + y² × x4 - x² y² + y⁴। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, x² का स्क्वायर, यहाँ पे -x² y² + y² का स्क्वायर। ये हमारे पास होल एक फार्मूला बन चुका है किसका, x³ + y³। हमने लास्ट फार्मूला पर x³ - y³ का, तो उसमें क्या होता था, यहाँ पे टर्म हमारे पास होती थी माइनस एंड जो बाकी हमारे पास टर्म्स होती थी वो होती थी पॉजिटिव। लेकिन जो x³ + y³ का फॉर्मूला होता है उसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव होता है और यहाँ पे अगेन पॉजिटिव होता है। यानी कि सिर्फ ये टर्म नेगेटिव होती है, बाकी सारी टर्म्स पॉजिटिव होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास प्लस का फॉर्मूला बन रहा था तो इसको हमने x³ + y³ के फॉर्म में लिख देना, x³ + y³ और यहाँ पे x हमारे पास क्या है x² एंड y क्या है y²। तो हमने वही लिखना है, यहाँ पे x एंड y नहीं लिखना। x की जगह पे जो उसकी वैल्यू है वो पुट करनी है, y की जगह पे जो उसकी वैल्यू है वो पुट करनी है। एंड इसको सॉल्व करेंगे तो x2 × 3 6 एंड y2 × 3 6। तो x6 + y6 आंसर आ जाएगा इसका। x³ - y³ × x6 + x³ y³ + y⁴ अगेन हमारे पास क्यूब का फॉर्मूला है तो हम इसको रिड्यूस करेंगे, x³ × 2 + x³ y³ + y³ का स्क्वायर। तो ये हमारे पास अगेन इसका फॉर्मूला x³ - y³ का, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास माइनस का साइन है। तो x³ - y³, लेकिन x की वैल्यू क्या है x³, y की वैल्यू क्या है y³। ये जो वैल्यू है ये x एंड y की वैल्यू है, तो ये इसको हम x एंड y की जगह पे हम ये वैल्यूज रिप्लेस करेंगे एंड सॉल्व करेंगे। 3 × 3 9 एंड 3 × 3 9, तो x9 - y 9। देन यहाँ पे हमारे पास कितनी टर्म्स हैं 1 2 3 4 5 6 टर्म्स। अब हमने इसकी पेयरिंग करनी है ताकि हम इसको फार्मूलाज बना सकें। हमने वो टर्म्स सेम रखनी है जो फार्मूला बन जाता है। जैसे हमारे पास x - y है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके साथ हमारे पास कौन सी टर्म आएगी, जो माइनस का फार्मूला होता है क्यूब का उसके साथ सारी पॉजिटिव टर्म्स वाला साइन आता है। तो यानी कि ये x² + xy + y², ये हमने यहाँ पे लिख दिया। देन x + y है, उसको सेपरेट ब्रैकेट में इसके साथ हमारे पास कौन सी आएगी, जिसमें सेंटर टर्म के साथ यानी कि एक्स वाई के साथ माइनस का साइन आता है, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। एंड लास्ट में हमारे पास क्या है x² + y²। अगेन ये हमारे पास प्लस वाला फार्मूला है तो इसके साथ सेंटर में माइनस वाली टर्म यानी कि एक्स वाई के साथ सेंटर वाली टर्म। तो ये है हमारे पास, ये हमने 3 पेयर्स बना लिया। अब ये किसका फार्मूला था x³ - y³ का, इसमें x की वैल्यू x ही है एंड y की वैल्यू y है। इस तरह हमारे पास इसलिए x³ - y³ रहेगा। देन ये x + y है तो यानी कि ये x³ + y³ का फॉर्मूला, यहाँ पे भी x की वैल्यू x एंड y की वैल्यू y है, इसलिए हमारे पास ये x³ + y³ का फॉर्मूला रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे x² + y² × x4। अब x4 को हम रिड्यूस करके x² का स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पे -x² y² + y² का स्क्वायर। ये भी हमारे पास क्यूब का फॉर्मूला है, कौन सा पॉजिटिव, क्योंकि हमें प्लस है। लेकिन अब यहाँ पे हमने x² लिखा क्योंकि x की वैल्यू x² है, y की वैल्यू y² है। तो यहाँ पे हमने x² का क्यूब + y² का क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 3 6 + 2 × 3 6, तो x6 + y6 एंड ये दोनों हमारे पास क्या फार्मूला बन चुके हैं। एक हमारे पास फार्मूला होता है x² - y²। अगर दो स्क्वेयर्स टर्म के बीच में माइनस का साइन है तो फार्मूला क्या बनेगा x + y × x - y। और यहाँ पे ऑपोजिट है यानी कि हमारे पास फार्मूला ओपन है x - y × x + y एंड x यहाँ पे हमारे पास क्या है x³। तो इसको हम क्लोज करके किस तरीके से लिख सकते हैं x² - y², x² - y² एंड x की वैल्यू क्या है x³, y की वैल्यू क्या है y³। अब नेक्स्ट में इसको हम सॉल्व करेंगे 3 × 2 6 -3 × 2 6। अब अगेन हमारे पास सेम फार्मूला x - y × x + y, इसको भी सेम x² - y² की फॉर्म में x² - y² एंड x की वैल्यू क्या है x6, y की वैल्यू क्या है y6। तो इसको भी सॉल्व करेंगे नेक्स्ट 6 × 2 12 6 × 2 12, तो x12 - y12। हमने सबसे पहले ये देखना होता है
कि एक्स की वैल्यू क्या है उसको हमने रिप्लेस करना है एक्स वाई की जगह पे, वरना फॉर्मूला हमारे पास सिंपल है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का, कि एक्स प्लस वाई, यानी कि सिंपल एक्स की वैल्यू एक्स है एंड वाई की वैल्यू वाई है, जनरल जो हमारे पास फॉर्मूला है, एंड एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, ये हमारे पास फॉर्मूला सिंपल। यहाँ पे कोई एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर एक्स क्यूब एक्स 12 नहीं है जिस तरह हम बाकी क्वेश्चन में सॉल्व करें, लेकिन हम लगा क्यों रहे हैं, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट इस तरह गिवन नहीं है। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस में एक्स स्क्वेयर गिवन है, कुछ में वाई स्क्वेयर गिवन है, यहाँ पे इस तरह हमारे पास सिंपल एक्स प्लस वाई गिवन नहीं है, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर गिवन है, इसलिए हमारे पास यहाँ पे रिप्लेस करते हुए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की जगह पे एक्स स्क्वेयर का क्यूब माइनस वाई स्क्वेयर का क्यूब आता है। जो एक्स की वैल्यू है उसको पहले रिप्लेस करते हैं, देन फॉर्मूला क्लोज करते हैं या ओपन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमने पहले पेयरिंग करनी है, 2x स्क्वेयर माइनस 1, इसके साथ क्या पेयर करेंगे, ये माइनस वाला फॉर्मूला है तो इसके साथ सारे पॉजिटिव टर्म्स ये वाले पेयर करेंगे, धन ये प्लस वाला है तो इसके साथ सेकंड टर्म के साथ माइनस वाला जो फॉर्मूला है, सेकंड टर्म के साथ जो माइनस का साइन है वो वाला रिप्लेस करेंगे टर्म। ये एक पेयर है, ये माइनस वाला फॉर्मूला है यानी कि ये एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब। अब एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखें 2x स्क्वेयर है तो 2x स्क्वेयर लिखेंगे, वाई की वैल्यू क्या है 1 तो वाई का क्यूब। नेक्स्ट में यहाँ पे ये प्लस वाला फॉर्मूला है तो एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब, एक्स की वैल्यू क्या है 2x स्क्वेयर एंड वाई की वैल्यू क्या है 1। तो अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे 2 इंटू 3 8, एक्स 2 इंटू 3 6 माइनस 1, एंड यहाँ पे भी 2 इंटू 3 8 एंड 2 इंटू 3 6 प्लस 1। अब अगेन ये x प्लस 1 एक्स माइनस 1 वाला फॉर्मूला है विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। सारे फॉर्मूलाज याद होंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास देन एक्स स्क्वेयर माइनस 1 यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे है 8x6, वो पुट करेंगे x की वैल्यू का स्क्वायर प्लस माइनस y की वैल्यू का स्क्वायर, और y की वैल्यू क्या है 1। तो यहाँ पे हमारे पास 6 इंटू 2 12 आ जाएगा एंड 8 इंटू 8 64, 64 x 12 माइनस 1।